जनाब वाक्षी आ गए कलमा पढ़ने। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने शहीद किया, और वो शहादत इतनी दर्दनाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया सबसे ज्यादा आंसू ही शायद उस वक्त बहाए हों जब हजरत अमीर हमजा की शहादत, और वो दर्दनाक है। उनको बड़ी तकलीफ के साथ इन्होंने शहीद किया और फिर अजियत उसके बाद भी जारी रखी, तो वो एक दर्दनाक पहलू है। लेकिन ऐसा शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाए जिसकी दी हुई तकलीफ को आपने बड़ी शिद्दत से महसूस किया हो, तो हमारे यहाँ तो माफ करने का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। वो 30-40 साल पहले जब हमारी शादी होने लगी थी तो उस वक्त कहीं ससुराल वालों ने कोई एक बात कर दी थी, उम्र बीत गई, अब बच्चे भी ब्याहे गए, पर हम वो बात भूलने को तैयार ही नहीं। जब लड़ाई शुरू होती है बात वहीं से शुरू करते हैं। वो तेरे अब्बा ने ये कहा तो भाई अब छोड़ भी दे, अब तो दूर बात बड़ी दूर निकल गई, माफ कर दे, जाने दे। हम तो जिद पाल लेते हैं और इस कदर ज्यादा शिद्दत करते हैं कि वो कोई ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमने कभी गलती की ही नहीं, तो लिहाजा सामने वाले ने किया तो माफ भी नहीं करेंगे। वो जनाब वाक्षी आए और सारी बात का खुलासा ये है कि उन्होंने अर्ज किया कि मेरी भी माफी हो जाएगी, मुझे भी दरगुजर कर दिया जाएगा, मैं भी कबूल हो जाऊंगा। तो करीम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से कलमा पढ़, हम तुम्हें भी माफ करने को तैयार हैं। इसलिए कि वो जो शिद्दत एहसास है, शिद्दत एहसास, उसको समझे। उम्मत बास चीजों को समझती नहीं, गौर नहीं करती। हमारा ज्यादा वक्त दीन को मनाने में गुजर गया, मिलाद मनाया, मिराज मनाया, बुजुर्गों के उर्स मनाए, हमने जनाब फलां चीज मनाई। ओ भाई अपनाएंगे कब? फकत मनाएंगे, आप अपनाएंगे कब? दीन तो अपनाने के लिए आया। जिस चीज का पता चल गया उस पर अमल करो, जो चीज हम तक आ गई है उसके मुताबिक अपने आप को बदलो। लोग जाके पीर साहब से कहते हैं हजरत मैं बदलना चाहता हूं, कुछ बताएं। कई दफा परेशानी होती है कि जनाब इतना कुछ तो बताया है, अभी तक तो बदले नहीं है, अब और क्या बताएं। हर मौजू पर तो बताया है, हर उन्वान पर तो तफसील दी है, हर जो है पहलू उस पर तो गुफ्तगू करने की कोशिश की है अपनी बिसात के मुताबिक। अब क्या मतलब, हम नई चीज क्या चाहते हैं? शर्त यह है कि हम उस एहसास को महसूस करें। आप सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कभी देखें ना, तो जिस एहसास की शिद्दत के साथ हुजूर उन्हें दीन बताते थे, उसी शिद्दत के साथ, एहसास की शिद्दत के साथ वो कबूल करते थे और उस पर अमल करते थे, उसी तवानाई के साथ, उसी अंदाज के साथ। यानी कोई लैतो लाला नहीं, कोई तबसरा नहीं, बिल्कुल सादी सी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मस्जिद अक्सा की जानिब, बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर सरकार ने दौरान नमाज ही रुख अनवर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मोड़ लिया है, खाना काबा की तरफ, तो तबसरा फिर भी कोई नहीं। बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, कोई तबसरा नहीं। अगर इस तरफ कहेंगे तो ठीक है, इस तरफ कहेंगे तो। यहाँ तो लोग हिकमतें पूछते हैं, कहते हैं कि बताएं इस्लाम ने सूद मना किया है तो वजह, भाई वजह क्यों बताएं? गुलाम भी वजह पूछते हैं, गुलाम भी वजह पूछते हैं। आप अपने खादिम से कहें जब 5 किलो चीनी लेके आ, तो वो आपसे कहे क्या करनी है, 2 किलो मंगा लो, तो इजाजत देते हो पूछने की? एक तरफ गुलामी का दावा है नबी पाक की और दूसरी तरफ हिकमतें पूछते हो, ये क्या बात है? आपने रखा हुआ ना खादिम, गाड़ी ड्राइवर रखा है, तो आपने गाड़ी को खड़ा किया है पेट्रोल पंप पे, तो आपने उससे कहा 10,000 का पेट्रोल डाल दो, तो कहने लगा ना जनाब 5 का डलवाएं, तो आप उसे इजाजत देते हैं ये कहने की? तो फिर वो अगर आपसे पूछे 10 का क्यों डलवा रहे हो, तो आप कहेंगे पैसे भी मेरे, गाड़ी भी मेरी, तुझे चलाने का कहा है, जो काम का है ना वो ध्यान से कहा। ये बड़े अजीब किस्म के आजकल हमारे दावे हैं, इल्ला माशाल्लाह गुलामी के। लोग कहते हैं पहले हिकमत का पता चले, फलानी चीज नाजायज क्यों और फलानी जायज क्यों। भाई ये तो कलमा पढ़ने से पहले की बातें हैं, जब कलमा पढ़ लिया तो फिर तो गुलामी गुलामी है। इमाम अहमद बिन हंबल ने गुलाम खरीदा, घर लाए तो फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, बस आप इशारा कर देंगे मैं समझ गया हूं कि मुझे पैगाम आ।
फरमाया खाएगा क्या? अर्ज करने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं हो, जो टुकड़ा मिला। इमाम साहब कहते हैं मुझे वजद हो गया गुलाम की बात पर। मैंने कहा ये कमरे हैं, कोई पसंद कर ले, कहाँ रहोगे? तो कहने लगा हुजूर जहाँ आपने कहना है सो जा, चुप करके सो जाऊंगा। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। गुलाम और कहानियां और बातें जिस शिद्दत एहसास के साथ हुजूर ने तबलीग फरमाई, उसी एहसास की शिद्दत के साथ सहाबा ने अमल किया। नबी करीम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं जुमे का, सहाबी खड़े हो गए तो करीम ने फरमाया बैठ जाओ। बड़ी सादी सी बात थी, आम सी बात थी। एक शख्स खड़ा हो गया, हुजूर फरमाने लगे बैठ जाओ। एक सहाबी गली में थे, उनके कान में आवाज आई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। एक बनु गनम में थे, अभी कबीला बनु गनम के करीब, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। कोई किसी जगह थे, उनके कानों में आवाज आई तो बैठ गए। तकमील नमाज पर हुजूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बैठ जाओ तो बैठ गए, फरमाया बैठ जाओ तो बैठ गए। तो हुजूर फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना मैंने तो फलां से कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने कहा बैठ जाओ तो सारे ही, क्योंकि गुलाम तो शिद्दत से बात मान, लेकिन यहाँ गुलाम हैं, मुसलमान हैं, दावा है। और जब बारी अमल की आती है तो फिर कमज़ोरी है, पिलपिलापन है, लहजों में लफ्ज़ों के अंदर सुस्ती है, गफलत है। और बात करते हैं तो वो उसमें यह है कि कर लेंगे, शुरू करने लगे हैं, आप दुआ करें, बस इरादा मेरा भी बन गया है, थोड़ा ही टाइम रह गया है, बच्चों की शादी हो जाए। ये गुलामी नहीं, गुलामों का ये मिजाज नहीं है। जैसा कि